पैसिव वॉइस बनाने का सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। नोट: यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लिखने के पहले उसके केस फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस टेबल को आप गौर से देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हो तो पैसिव वॉइस में वह ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में बदल जाता है। जैसे कि यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट मी हो तो उसका केस फॉर्म बदलकर आई हो जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट अस हो तो पैसिव वॉइस में उसका केस फॉर्म बदल जाता है, अस से वी हो जाता है। यू का पैसिव वॉइस में यू ही रहता है। यदि एक्टिव वॉइस में हिम ऑब्जेक्ट हो तो पैसिव वॉइस में उसका केस बदल जाता है, ही हो जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट हर हो तो पैसिव वॉइस में वह सी बन जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में कोई ऑब्जेक्ट देम हो और वह पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट बनता है तो वह देम से दे में बदल जाता है। इस बात को आप खूब अच्छी तरह याद रखें। पहला नियम आपने देख लिया, अब दूसरा नियम देखें। इसके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो, यानी सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब हो तो सभी हेल्पिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिखा जाता है। यहाँ केवल प्रथम हेल्पिंग वर्ब का रूप सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तीसरा नियम देखें। इसके बाद मेन वर्ब जिस रूप में रहता है उसी रूप में हेल्पिंग वर्ब बी को लिखा जाता है। बी का रूप याद कर लें। पैसिव वॉइस में बी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, इसीलिए बी का रूप आप याद कर ही लें, नहीं तो आप पैसिव वॉइस कभी भी नहीं सीख सकते हैं। बी का पहला रूप होता है बी या एम या आर। बी का दूसरा रूप होता है वाज या वर। बी का तीसरा रूप होता है बीन। बी का चौथा रूप होता है बीइंग और बी का पांचवा रूप होता है इज। बी के इन रूपों को आप किसी भी हालत में याद कर लें। चौथा नियम देखें। बी का रूप लिख लेने के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाता है। पांचवा नियम देखें। फिर बाय का प्रयोग कर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। पैसिव के बाय प्लस ऑब्जेक्ट को बाय एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। नोट: यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने से पहले उसके केस फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है। इस टेबल को आप गौर से देखें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में यदि कोई सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में हो तो वह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। जैसे यदि एक्टिव वॉइस में आई हो तो वह बाय मी में बदल जाता है, यहाँ केस बदल गया। यदि एक्टिव वॉइस में वी हो तो वी बदलकर बाय अस हो जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में यू हो तो बाय यू में बदल जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में ही हो तो पैसिव वॉइस में यह बदलकर बाय हिम हो जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में सी नॉमिनेटिव केस में हो तो पैसिव वॉइस में यह बदलकर ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है और बाय हर में बदल जाता है। यदि एक्टिव वॉइस में दे नॉमिनेटिव केस में हो, पैसिव वॉइस में बाय देम में बदलकर ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। छठा नियम देखें। अंत में वाक्य के अन्य शब्दों को लिखा जाता है। प्रेजेंट सिंपल का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आप दो टेबल याद रखें। एक टेबल सामने में है, इसके बाद मैं दूसरा टेबल भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ हम केवल प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ रहे हैं। यह देखें, पहली पंक्ति है एक्टिव वॉइस का, दूसरी पंक्ति है पैसिव वॉइस का। प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव वॉइस में या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं या पांचवें फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं
तो यही वर्ब दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर आता है और एक इधर आ जाता है, दो भागों में बदल गया है। तो पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो देखिए वर्ब, आप एक्टिव वॉइस में देखिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यहाँ पहला या पांचवा है, वही पहला या पांचवा में बी का फॉर्म आ जाता है। देखिए बी का फॉर्म आ गया पहला या पांचवा में, चूंकि बी इस मेन वर्ब का गर्दन पकड़ता है, इसको तीसरी दुनिया में पहुंचा देता है, यानी इसका तीसरा रूप हो गया ये। यानी एक्टिव वॉइस का जो वर्ब था दो भागों में बट गया, एक तो बी उसका रूप धारण कर लिया और वर्ब जो है खुद तीसरा फॉर्म में चला गया। और हम जानते हैं कि बी का पहला या पांचवा रूप होता है एम या आर या इज। कब एम होगा, कब आर होगा, कब इज होगा, सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। जब आई होगा तो एम होगा, ही होगा तो इज होगा, सी होगा तो इज होगा, यू होगा तो आर होगा, वी होगा तो आर होगा। उसके बाद आप देखें वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आपने देखा ये पहला स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, इसको 2-4 बार देखें, प्रैक्टिस करें। यहाँ बी का बहुत बड़ा कमाल है, देखिए आप यहाँ बी का बहुत बड़ा कमाल है। वी जो है एक्टिव वॉइस के फाइनाइट मेन वर्ब का रूप धारण कर लेता है और फाइनाइट मेन वर्ब को तीसरी दुनिया में पहुंचा देता है। अब यह एक दूसरा टेबल देखें, यह भी एक्टिव से पैसिव बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। इस स्ट्रक्चर को भी याद रखें, इस टेबल को भी याद रखें। हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस पैसिव। हम लोगों ने टेंस की क्लास में देखा था कि टेंस का जब हम 12 भेद लिखते हैं तो 7 अलग अलग तरह के शब्दों का यूज करते हैं, लेकिन इसमें अब 2 नए शब्दों का योग हो गया है, 2 नया शब्द यहाँ मिल गया है। यानी जब हम यहाँ एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे और टेंस पढ़ रहे होंगे तो 9 अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से टेंस के लिए किसी भी वर्ब के फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है और एक्टिव के लिए भी वर्ब के किसी भी रूप का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ हम देखें, पहला हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल पैसिव। इसका स्ट्रक्चर जानने से पहले हम देखें कि सिंपल के लिए पहला सेंटेंस में वर्ब के किसी भी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, पहला सेंटेंस में। और बाकी सेंटेंस में तो हम जानते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं पहला सेंटेंस में। अब देखें यहाँ प्रेजेंट के लिए हम जानते हैं कि वर्ब के पहला या पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है और पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन जब परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है तो उससे पहले हैव का हम प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पैसिव के लिए जो हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं उससे पहले हम केवल बी का रूप यूज करेंगे। हमने यह भी पढ़ा था कि कंटिन्यूअस से पहले बी का फॉर्म आता है, यहाँ पैसिव से पहले भी बी का फॉर्म आया। तो ध्यान रखें, यह दूसरा लाइन हम इधर से इधर लिखेंगे, पहला लाइन आप किधर से भी लिख लें। प्रेजेंट के लिए वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म, लेकिन जब दूसरा लाइन लिखेंगे तो हम दाएं से बाएं जाएंगे। अब तीसरा लाइन देखें, तीसरी पंक्ति लिखेंगे। हम जानते हैं कि वी का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म होता है एम या आर या इज। यह सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि कब एम होगा, कब आर होगा, कब इज होगा। चूंकि देखिए यहाँ ये प्रेजेंट बता रहा है, ये भी प्रेजेंट बता रहा है, ये भी प्रेजेंट बता रहा है, और ये घर पैसिव बता रहा है, पैसिव बता रहा है, तो पैसिव बता रहा है। बी का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म हमने देखा कि एम या आर या इज होता है, और पैसिव के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। इस टेबल को आप याद रखें, आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में बहुत मदद मिलेगी। आप दोनों स्ट्रक्चर को कम से कम 5-5 बार जरूर देख लें, 5-5 बार पढ़ लें और 5-5 बार कॉपी पर लिख लें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको हो तो ऑनलाइन के माध्यम से कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।